हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। बात करेंगे हम लोग सैनिक स्कूल के बारे में। और सैनिक स्कूल के बारे में बहुत नई अपडेट है इस बार। जब भी अभी जो नया फॉर्म आ गया है तो इस के बारे में हमें इस वीडियो सीरीज को पूरा देखना चाहिए ताकि हमें हर चीज़ का नॉलेज हो, ताकि एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए गलती ना करें। अब बात करेंगे हम लोग एडमिशन के बारे में कि एडमिशन किस बेस पे हो रहा है, क्या एडमिशन का प्रोसेस है। तो एडमिशन टू सैनिक स्कूल एंड अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल। तो सैनिक स्कूल यानी डबल एस सैनिक स्कूल के लिए रिप्रेजेंट किया हुआ यहाँ पे। एडमिशन क्लास 6 और क्लास 9 किसके अंदर, 33 स्कूल्स के अंदर, किस एकेडमिक ईयर के लिए, 2023-24 के लिए। तो उसके लिए एक रिटन एग्जाम होता है जिसका नाम होता है AISS, यानी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। यानी ये जो एग्जाम है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, ये एग्जाम करवाया जाता है। एग्जाम कराने के बाद कैंडिडेट कैरी आउट, उनकी रैंक निकाली जाती है। और रैंक किस बेस पे होती है? रैंक स्कूल वाइज होती है, जेंडर वाइज होती है, कैटेगरी वाइज होती है, स्टेट और होम स्टेट और अदर स्टेट या आउट स्टेट मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। उसके बाद एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है और फर्दर एडमिशन दे दिया जाता है। यानी सिंपल वे में समझे तो 33 सैनिक स्कूल के अंदर यदि आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म जिस भी स्कूल के लिए भरोगे उस स्कूल की एक मेरिट लिस्ट जारी होगी। उस मेरिट लिस्ट में क्या होगा? पहली मेरिट लिस्ट आएगी स्कूल वाइज, ऑल ओवर इंडिया में 33 स्कूल, तो 33 स्कूल्स की अलग अलग मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद क्या होगा? उसमें जेंडर की अलग अलग आएगी, मेल की अलग आएगी, फीमेल की अलग आएगी। उसके बाद मेल और फीमेल के अंदर भी कैटेगरी वाइज लाइक जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, वो भी अलग अलग आएगी। इसके साथ आपका यदि होम स्टेट है और अदर स्टेट है उसकी मेरिट लिस्ट भी अलग आएगी। यानी मेरिट की कहानी को थोड़ा समझना पड़ेगा प्रॉपर ढंग से। इस पर कंप्लीट वीडियो हम लोग बनाएंगे कि कैसे मेरिट लिस्ट डिवाइड होती है, कैसे रिजर्वेशन काम करता है, ताकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए बहुत जरूरी इन सारी बातों का ध्यान रखना कि किस सैनिक स्कूल में कितनी वैकेंसीज हैं और मुझे कहाँ पे अप्लाई करने से मुझे प्रॉफिट हो सकता है। किस सैनिक स्कूल में कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी मिल रही है, यहाँ पे मुझे होम स्टेट अप्लाई करना चाहिए या अदर स्टेट अप्लाई करना चाहिए। फॉर्म को अप्लाई करते हुए बहुत सारे पेरेंट्स बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं और बाद में उनको रियलाइज होता है जब उनका फॉर्म भर जाता है, पेपर हो जाता है, पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स है लेकिन बच्चा फिर भी सैनिक स्कूल नहीं ज्वाइन कर पाता। तो जानना बहुत जरूरी है। वीडियो को कंप्लीट देखिए, बीच में स्किप मत करिएगा, बहुत जरूरी है इस वीडियो को देखना। देखिए हम लोग समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को यार, ये होम स्टेट और अदर स्टेट का क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। बहुत अच्छे से समझाया भी है। देखिए एक बच्चा है, होम स्टेट का मतलब क्या है? एक बच्चा है, सपोज कहाँ से, इसने बोला कि सर वो गुजरात से बिलोंग करता है। सपोज एक बच्चा है जो गुजरात स्टेट का ही उसका डोमिसाइल है, और उसने क्या किया, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा तो उसने अप्लाई किया सैनिक स्कूल बालाचंडी के लिए। और वहाँ बालाचंडी के एक्चुअली गुजरात का ही स्कूल है। तो गुजरात का जो बच्चा, रहने वाला बच्चा जिसके डोमिसाइल में गुजरात का कोई भी डिस्ट्रिक्ट है और उसने बालाचंडी स्कूल के लिए, सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया, तो वो माना जाएगा होम स्टेट, क्योंकि गुजरात का बच्चा है, स्कूल भी गुजरात में, तो ये होम स्टेट का कैटेगरी हो गया। अदर स्टेट का कैटेगरी क्या हो गया? जैसे मैं राजस्थान बीकानेर से बोल रहा हूँ, हमारी एकेडमी बीकानेर में स्टैब्लिश है। तो मान लीजिए राजस्थान का कोई बच्चा गुजरात के किसी स्कूल के लिए, बालाचंडी स्कूल, सैनिक स्कूल जो गुजरात है, वहां के लिए अप्लाई कर रहा है। तो गुजरात में अप्लाई कर रहा है, उसका डोमिसाइल राजस्थान में किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो उस बच्चे के लिए वो गुजरात वाली जो सैनिक स्कूल है वो हो गई अदर स्टेट। याद रखना, ईमानदारी से आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा कि होम स्टेट और अदर स्टेट का मीनिंग क्या होता है। तो इस बेस पे मेरिट बनती है और बहुत जरूरी है इन चीजों को जानना। आगे और बढ़िया ढंग से बात भी हम लोग करने वाले हैं इसमें। देखिए आगे, ये तो 33 स्कूल्स थी। अब है कि नई सैनिक स्कूल अप्रूव्ड हुई है यहाँ पे, कितनी? 18 नई सैनिक स्कूल अप्रूव्ड हुई है। अब इन सैनिक स्कूल में सबसे पहली बात क्लियर कर दिया है, क्लास 6 के बच्चों के लिया जाएगा। यानी ये जो 18 नई सैनिक स्कूल है इसमें 9th क्लास के बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। उनको तो सिर्फ फाइट करना है 33 सैनिक स्कूल्स के लिए ही। यहाँ पे सिर्फ क्लास 6 के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब एडमिशन कैसे होगा? द एडमिशन इज बेसिस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम AISSE. The admission of candidate will be carried out on the basis of e-counseling as per the rank secured by the candidate in the merit list of the AISSE 2023. यानी यहाँ पे कोई भी कैटेगरी का इम्पैक्ट नहीं है, कैटेगरी का इम्पैक्ट नहीं। सिंपली आपने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दिया,
एग्जाम देने के बाद आपके कितने मार्क्स आए उसकी मेरिट निकलेगी, और उस मेरिट बेस पे आपको ये न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल जो क्लास 6 के बच्चों के लिए ही है, क्लास 9 के बच्चे यहाँ पे एग्जाम नहीं दे सकते, तो उस बेस पे आपको स्कूल मिलने वाली है। उसके बाद मेडिकल फिटनेस होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये प्रोसेस होगी। अब इसमें क्या एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इसमें क्या क्या थोड़ा चेंज किया है, 2 रूट दिए हैं इधर कि नई सैनिक स्कूल में सपोज दैट 100 सीट है, नई जो सैनिक स्कूल अप्रूव हुई है 18 नई सैनिक स्कूल, वैसे तो वो सैनिक स्कूल क्या है कि जो सैनिक सोसाइटी और साथ में उन्होंने कोलैबोरेशन किया है एनजीओ के साथ या किसी प्राइवेट स्कूल के साथ, या यूं बोल दूं कि किसी स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन करके सैनिक स्कूल अप्रूव कर दिया उसको। अब वो सैनिक स्कूल जो हैं उसके अंदर क्या है, सपोज दैट 100 सीट्स हैं, तो 100 सीट्स में से कैटेगरी बना दी उन्होंने। क्या कैटेगरी बना दी? 40% और 60%। 40% और 60%। क्या है 40% और 60%? यानी यहां से 40 सीटें और 60 सीटें अलग अलग कर दी। उन्होंने बोला कि सर आपको यदि किसी भी सीट पे एडमिशन लेना है, नंबर 1 बात तो एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, है ना। 60% में जाना हो, 40% में जाना हो, एग्जाम देना पड़ेगा। अब ये 60-40 का क्या है भाई? सपोज दैट कोई स्कूल है एक्स और उस स्कूल को बना दिया गया इस बार नई सैनिक स्कूल के, भैया ये एक्स स्कूल है ना, ये नई सैनिक स्कूल है। अब इस सैनिक स्कूल के अंदर एंट्री कैसे मिलेगी? इसमें 2 कैटेगरी बना दी कि भाई देखो मैं पहले से रनिंग स्कूल हूं, तो मेरे पास जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पहले मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात भी है। तो क्या किया उन्होंने कि उस रनिंग सैनिक स्कूल का कोई स्टूडेंट है उसको क्या किया, फैसिलिटी दे दी कि भाई यदि आप रनिंग सैनिक स्कूल के बच्चे हो तो आप में से 60 बच्चे लिए जाएंगे, 60% बच्चे लिए जाएंगे। अब 40% बच्चे कहां से लिए जाएंगे? 40% बच्चे लिए जाएंगे बाहर से जो उस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। यानी ये 60-40 का रेशियो आ गया। यानी ये उन बच्चों के लिए रिजर्व कर दी गई कि जो बच्चे उस रनिंग सैनिक न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, और ये ऑल ओवर इंडिया के लिए ओपन कर दी गई। कहीं से भी किसी भी स्कूल में किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ये 40 सैनिक स्कूल आपके लिए हैं, 40 सैनिक स्कूल आपके लिए हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? अब देखो, आई थिंक आपको ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी। तो एक तो 40% रूट बना दिया गया, minimum 40% of seats under the Sainik School stream approved NSS will be filled on the basis of rank secured in all India Sainik School जो एग्जाम है उसके अंदर। domicile category are not considered in this merit list. Candidate can be opt any new Sainik school in India at the time of e-counseling। यानी यहाँ पे कोई होम स्टेट, अदर स्टेट कोई कैटेगरी नहीं है, आप जा करके अप्लाई कर सकते हो किसी भी इंडिया की सैनिक स्कूल के अंदर। ये कहां किसकी बात कर रहे हैं? 18 नई सैनिक स्कूल्स की। 33 स्कूल्स हैं वो अलग है, उनका तो काम ही अलग है, सेम ही चलेगा। जो पुराने वीडियोज हमने बनाए हुए हैं या बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए हैं, सेम चीजें हैं, वहां पे कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे चेंजेस है। 60% रूट क्या है? अप टू 60% ऑफ सीट्स इन एनएसएस विल बी फिल्ड बाय दोज हु आर करंटली स्टडीइंग इन एनी ऑफ approved Sainik school. They will be filled on the basis of rank secured in Sainik school, school-wise merit list. Domicile category are not considered for the merit list. यानी उसके अंदर भी डोमिसाइल नहीं है। यानी जो 18 नई सैनिक स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास मौका है, 60% सीटें उनके लिए रिजर्व कर दी गई है क्योंकि वो शुरू से उस सैनिक स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये बात है 60-40 का। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि एडमिशन का इस बार क्या नया फंडा है, क्या नया प्रोसेस है। अगले वीडियो में बात करेंगे चीजों को एकदम खोल करके, एकदम बात जानेंगे, हर पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे बहुत सारी वीडियोस को देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक का ख्याल रखें, खूब सारे पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।